कि जब हम देखने वाले हैं कि नक्श के कंपोनेंट्स कैसे आप यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आना है, गाइड में आना है, यहाँ पे डायरेक्टरी में, और यहाँ पे आपको मिलेगा कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको तरीका बताया हुआ सारा कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। अब कंपोनेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे नैव बार थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास मल्टीपल लेआउट्स है तो हर लेआउट में जाके मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा अच्छा ये है कि मैं इसका कंपोनेंट क्रिएट कर लूँ। अब मिसाल के तौर पर जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पर लॉग इन करते हैं, तो बटन पे क्लिक करते हैं ना, नीचे कुछ स्पिनर आता है जहाँ पे लिखा होता है प्रोसेसिंग या लोडिंग, या कोई भी जैसे आप कहीं पे चेकआउट कर रहे हो तो वहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद आता है प्रोसेसिंग प्लीज वेट, सामने कंपोनेंट शो हो रहा होता है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करता है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें एक फोल्डर बनाना है यहाँ पे कंपोनेंट्स के नेम का। ठीक है, कंपोनेंट्स का नेम, इसका नेम आपने ठीक रखना कंपोनेंट्स। अब जैसे ये क्रिएट करेंगे ना, ये आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रिफ्रेश होगा एक दफा, और यहाँ पे आके ना आपने कंपोनेंट का नेम देना होगा। इसका नाम हमेशा कैपिटल में शुरू होगा, कैपिटल वर्ड से। इस वीडियो में मैंने कंपोनेंट के नाम में एक वर्ड यूज़ किया, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें दो यूज़ किया करें। मिसाल के तौर पर अगर जैसे नैव बार आपने क्रिएट करनी है तो ऐप नैव बार हो गया, अगर आइटम क्रिएट करनी है ऐप आइटम, या कोई भी आप नाम चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह कि इसमें दो वर्ड यूज़ करें और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देना नैव बार डॉट व्यू, यानी कि हम नेविगेशन बार बना रहे हैं तो इसका नैव का एन कैपिटल होगा हमेशा पहले। ठीक है, नैव बार इस तरीके से आपने लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ कि ऐप के अंदर जाके ना ये सारा कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट करके यहाँ पे आके टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ वी बेस, बाकी सारा रिमूव कर देंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे अब मैं सेव करूंगा ना तो ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये नैव बार अवेलेबल नहीं है। अब इसको शो कराने के लिए ना आपने सिंपल यहाँ ना, यहाँ पे आपने ना आके इसके कंपोनेंट का नेम दे देना। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ नीचे लिखा था ना नेक्स्ट पेज, ये भी एक कंपोनेंट है, सेम तरीके से यहाँ पे दे देना नैव बार स्लैश डाल देंगे, इसको सेव करेंगे, ये देखें ये आ गया ऊपर। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये इमेज जो थी ना खराब थी, ये ठीक हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब आप चाहें तो किसी भी कंपोनेंट को जो भी आपने क्रिएट किया उसको किसी भी पेज पे ला सकते हैं। अब मैं आपको नेस्टेड कंपोनेंट बनाने का तरीका दिखाता हूँ, उसको कॉल कैसे करना आपने। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक है अलर्ट्स है, जैसे सक्सेसफुल हो जाता है, फिर अनसक्सेसफुल होता है या वार्निंग होता है, तो वो आप कैसे शो कराते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे अगर आप गिटहब के ऊपर जाएंगे ना, github.com/web mentor dev.online, वेब मेंटोर डेव, इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ना आपने जाना है रिपोजिटरीज के अंदर, यहाँ पे आपने आके सर्च करनी है टेलविंड। ठीक है, टेलविंड अलर्ट्स ये आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे HTML में जाएंगे, यहाँ पे ना आपको अलर्ट्स मिलेंगी। मैं ये करता हूँ, ये जो पहले नंबर वाले को, ये सक्सेस वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे आके एक फोल्डर में क्रिएट करता हूँ अलर्ट्स का। ठीक है, अलर्ट्स के अंदर मैं जाके एक और यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ सक्सेस का डॉट व्यू। इसके अंदर आके मैं इसको पेस्ट, यहाँ पे आके वी बेस लिखेंगे, वी बेस लिख के सारा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर देंगे, ये क्रिएट हो चुका है सक्सेस का। यहाँ पे लिखा रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन रजिस्टर्ड। आप बाद में जब प्रॉप्स करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आप चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको आपने पेज पे शो करना है, तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल मेरे यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे, ब्लॉग के पेज पे शो हो, तो मैं यहाँ पे आके इसको इस तरीके से लिखूंगा अलर्ट्स सक्सेस। ये सिंपल आपने इस तरीके से लिख देना। अलर्ट्स पहले इस फोल्डर का नेम आ जाएगा, आपने डॉट वगैरह नहीं डालना, ना यहाँ पे कोई हाइफन्स वगैरह डालने, और आगे डायरेक्ट इसका नेम आ जाएगा। इसको सेव करूंगा मैं, यहाँ पे जाके चेक करूंगा, ये देखें ये ब्लॉग्स के पेज पे आ रही है, योर अकाउंट वाज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अबाउट के पेज पे नहीं है, डैशबोर्ड के पेज पे भी नहीं है, ब्लॉग्स के पेज पे, क्योंकि मैंने इसको सिंपल एक पेज पे ऐड किया। अब देख सकते हैं कि आप इसको सिंपल कंपोनेंट बना लें। अब जब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉप्स बताऊंगा तो प्रॉप्स से ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर आप इसकी जैसी मर्जी इसके अंदर डाटा चाहेंगे वो पास कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप कंपोनेंट्स और फिर नेस्टेड कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं।